बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 24 की तिलावत का खुलासा देखें। फमन अज़लमु, ये 24वें नंबर पे कुरान करीम का पारा है। रब्बे करीम ने इस पारे को शुरू फरमाया है और मुकम्मल बात इरशाद फरमाई, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही तक मैं इस पूरी बात का खुलासा आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लाह जल्ला शानो ने यहाँ पर जो जुमला इरशाद फरमाया कि पैकर सदाकत की तस्दीक क्या है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिक्र फरमाया कि वो शख्सियत जो दीन इस्लाम की सच्चाई लेकर आई और फिर उनकी जिसने तस्दीक की, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह जल्ला शानो ने मुत्तकीन और तक़वे वाला फरमाया है। तो जो सदाकत लेकर आए हैं वो रिसालत माब की ज़ात अक़दस है, और जिन्होंने इसकी तस्दीक की है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस है। तो इन दोनों को अल्लाह ताला ने मुत्तकीन फरमाया है। इसके आगे अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, इस आयत का खुलासा क्या है? ये तसर्रुफ़ ज़ात बारी तआला है। अल्लाह जल्ल शानो के काम, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के मामलात, अल्लाह के इख्तियार, अल्लाह के कब्ज़े की बात इरशाद फरमाई जा रही है कि रब्बे करीम जब चाहते हैं, जिसकी चाहते हैं रूह को कब्ज़ फरमा लेते हैं, रूह को कब्ज़ कर लेते हैं, और जब चाहते हैं वापस कर लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त इंसान सो जाता है तो रब्बे करीम उसकी रूह को रब कब्ज फरमा लेते हैं, और जिस आदमी पर मौत वाक़ई होनी होती है तो उसकी रूह पर अल्लाह पाक जल्ल शानो को कब्जा रहता है, वापस नहीं भेजी जाती। और जिसको अल्लाह जल्ल शानो ने दोबारा दुनिया में जिंदा रखना है तो अल्लाह जल्ल शानो उसके ऊपर रूह को दोबारा वापस फरमा देते हैं, वो बंदा उठ आता है। यहाँ इस बात की तरफ इशारा है कि इन सारे मामलात में रब्बे करीम की कुदरत है, रब्बे करीम के मामलात हैं, यूं बताया गया। इसके आगे कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इस आयत का खुलासा ये है कि ए लोगो, अल्लाह जल्ल शानो की रहमत के बारे में बिल्कुल तुम लोग मायूस न हो जाओ। रब की रहमत वसी है। ये आयत कब उतरी, क्यों उतरी, किस मामले में उतरी, तो इस बारे में एक बात जहन में रखें। बताया गया है, समझाया गया है कि आप लोग जो कहते हैं कि हम ईमान लाएं, कुफ़ार कहते हैं हम लोगों ने तो फिर इस्लाम से पहले बड़े गुनाह किए हैं, बड़े खता किए हैं, बड़ी नाफरमानी की है, हमने नाहक के मामलात किए हैं, तो हमारे कैसे माफ होंगे? तो रब्बे करीम ने रसूल करीम पर आयत नाज़िल फरमाई, ए नबी करीम आप इन्हें फरमा दें कि ए वो लोगों जिन लोगों ने गुनाह कर लिए हैं, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ, सच्ची तौबा तुम कर लो, अल्लाह जल्ल शानो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे, क्योंकि वो माफ करने वाला है, बड़ी रहमत देने वाला है। ये इस आयत में इरशाद फरमाया। इसके आगे वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह। इस आयत का खुलासा क्या है कि जिस वक्त नफ़ख़ सूर होगा, सूर फूका जाएगा, सूर कहते हैं बिगल को, जब बिगल बजाया जाएगा उसको फूका जाएगा, इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्ते फूकेंगे, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, ये इस आयत में बयान किया गया। फरमाया गया सूर फूके जाने के वक्त सब बेहोश हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, जो पहले मर चुके इनकी रूहें भी बेहोश हो जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि सूर फूकने के असर से मौत वाक़ई हो जाएगी। जिब्राईल, इसराफील, मीकाईल और इज़राईल, मलकुल मौत जो है, ये मलकुल मौत, ये महफूज रहेंगे, बाकी सबको मौत आ जाएगी। फिर एक वक्त आएगा इनको भी मौत आ जाएगी और सिर्फ अल्लाह जल्ल शानो का मामला बाकी रहेगा। पूछा जाएगा कौन बाकी? अल्लाह आप बाकी। फरिश्ते कहेंगे कि हम फानी, तो वो भी फौत हो जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होगी, फिर कोई भी नहीं होगा। ये इस आयत का मामला है। आगे वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, या इसके आगे जन्नत के मामलात पर यहाँ दो बातें इरशाद फरमाई गई। फरमाया क़यामत में एक मेहमान खाना होगा और एक कैद खाना होगा। मेहमान खाना मुमिनीन के लिए जन्नत है और कैद खाना कुफ़ार और गुनाहगारों के लिए जहन्नम है। अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। यहाँ जहन्नम का जिक्र किया गया कि जहन्नम में काफरों को खींच कर डाला जाएगा। जब ये जहन्नम के पास आएंगे उस वक्त दरवाजा खुलेगा, फिर इन्हें अंदर डाल दिया जाएगा। और जन्नत के लिए फरमाया कि अहले जन्नत जब आएंगे तो इनके आने से पहले दरवाजे खुले होंगे। ये जुमला क्यों कहा गया?
یہ سمجھانے کے لیے کہ قید خانے کا دروازہ بند ہوتا ہے، جب قیدی پہنچتا ہے دروازہ کھول کے اندر ڈالتے ہیں، پھر دروازہ بند، لیکن جو مہمان خانہ ہوتا ہے وہ مہمان کے استقبال کے لیے ہر وقت دروازہ اوپن رہتا ہے، کھلا رہتا ہے، مہمان کی آمد کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ اس لیے جنت مہمان خانہ ہے اور جہنم قید خانہ ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے آگے سورۃ المؤمن ہے، اور سورۃ المؤمن کی تفسیر ہے اور اس کا خلاصہ ہے۔ اب سورۃ المؤمن جو ہے، یہاں سورۃ المؤمن کے اندر فرعون کی قوم کے ایک مرد مؤمن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے دربار میں بیان کیا تھا، اسی لیے اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن رکھ دیا گیا۔ مؤمن کا مطلب ہے جو شخص فرعون کی قوم کا تھا لیکن مسلمان تھا، اس کی وجہ سے سورۃ المؤمن بنی ہے۔ اور یہ سورت شروع ہوتی ہے حامیم کے لفظ سے، حامیم تنزیل من اللہ العزیز العلیم کہہ کر اللہ جل شانہ نے اس کو شروع فرمایا ہے۔ تو یہ حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں، یہ غور سے سمجھ لیں، پورے قرآن کریم میں 7 صورتیں ہیں، 5 اور 2 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک سورۃ المؤمن ہے، پھر حامیم سجدہ ہے، سورۃ شورا ہے، سورۃ زخرف ہے، سورۃ دخان ہے، سورۃ جاسیہ ہے، سورۃ احقاف ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان 7 صورتوں کو حوامیم صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی ہیں، بڑی شان والی ہیں، بڑی عظمت و مقام و مرتبت والی ہیں۔ تو یہ اسی صورت میں ایک پہلی صورت ہے سورۃ المؤمن۔ رب کریم نے اس کو اپنی صفات سے، اپنی بات سے شروع فرمایا ہے۔ حامیم تنزیل من اللہ العزیز الحلیم کہہ کر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ رب عزیز ہے، یعنی اللہ غالب ہے، اللہ جل شانہ صاحب علم ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور یہاں سخت لفظ بولا، فرمایا شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، ذی الطول، بڑی طاقت والے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ پاک سزا سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم گناہگار، خطا کار، روسیہ کار ضرور ہیں، پر 2 باتیں ہیں، آقا نامدار کے وفادار ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کو، کرم کو، فضل کو اور رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے کی وجہ سے اس معاملات کو جاری اور ساری رکھے۔ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور اس کے بعد غافر الذنب کی جو بات ہے، اس کی تفسیر تو سمجھ جائیں کہ غفران کا اصل معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس کا گناہ چھپ جاتا ہے، اس لیے گناہوں کی معافی کو غفران کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ کو چھپا دیا گیا ہے۔ آگے کفار کل قیامت میں اپنا حشر کیا دیکھیں گے اور کیا سمجھیں گے، یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا کی آیات کے اندر یہاں کفار اپنے آپ سے قیامت میں نفرت کریں گے۔ رب نے فرمایا جن نے کفر اختیار کیا، کافر بنے، یہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جائیں گے، ان کا اللہ ان سے زیادہ ان سے بیزار ہو جائے گا، اور فرمایا جائے گا تم نے شریعت کا انکار کیا تھا، دین کا انکار کیا تھا، اسلام کا انکار کیا تھا، اس وجہ سے آج تم ذلیل ہو۔ تو یہ ان کی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد قالوا ربنا امتنا سنتین، اس آیت کے اندر دنیا میں واپس آنے کا سوال بتایا جا رہا ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس جانے دے، کیونکہ تو نے ہمیں 2 بار مارا، 2 بار زندہ کیا۔ اب 2 بار مارا اور 2 بار زندہ کیا کا کیا مطلب ہے؟ ایک پیدائش سے پہلے مردہ تھے، ایک وہ موت، اور ایک دنیا میں موت آئی، ایک یہ موت۔ اب 2 بار زندگی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ جو قبر کی زندگی ہے وہ تو ان معاملات میں اشارتاً موجود ہے، وضاحتاً موجود نہیں ہے، اس کے دلائل اپنی جگہ ہے۔ یہاں ایک اور زندگی کے لیے یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک اور زندگی دے دے، ہم دنیا میں جائیں اور دنیا میں جا کر کوئی اچھے اعمال کر کے آئیں، اور اللہ جل شانہ سے مانگیں گے، یہ ساری تفصیل مانگیں گے، اس کے لیے پوری باتیں، یہ خلاصے کی بات، یہاں دنیا میں آنے کا سوال تھا، یہ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات کا ذکر ہے اس کو بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے تورات دی، معجزات دی ہے، دلائل دی ہے، انہیں فرعون کے پاس، حامان کے پاس، قارون کے پاس بھیجا کہ لوگ ایمان لائیں۔ تو ایمان لانے کے لیے پورا معاملہ تھا کہ یہ رکھیں، لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، خواتین کو لونڈی بنانا شروع کر دیا، یہ ساری چیزیں رکھی۔ تو رب کریم نے ان کا ذکر فرمایا۔ یہاں رجل مؤمن کی تقریر کہ جس مؤمن کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن بنا ہے، اس کی تقریر کو ذکر فرمایا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، تو فرعون کے خاندان کے ایک شخص مؤمن تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس کو فرعون آل فرعون سمجھا جاتا تھا۔ فرعون کے دربار میں اس رجل مؤمن نے کہا
अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम ऐसे शख्स को कत्ल कर रहे हो जिसका ऐलान है कि अल्लाह मेरा रब है। तो उसने बात वहां की वाज़ेह दलाइल के साथ कहा और पूरी तरतीब वहां पर यह बात समझाई। अगली आयात के अंदर मुमिनीन के साथ नुसरत खुदाबंदी के वादों को पूरा करने की बात फरमाई गई और अल्लाह ताला ने अपने नबियों की बात का लाज का मामला रख के उनकी मदद की, उनकी नुसरत की। दुनियावी मदद है, उखरवी मदद है, ये सारी मदद उन्हें अता फरमाई। इसी तरह अक्सर अंबिया कराम के साथ रब का वादा फिर उनकी मौजूदगी में मुकम्मल हुआ। ग़ज़वा बदर है, फतह मक्का है, बाज़ और मामलात है, वहाँ पर अल्लाह जल्ल शान ने मदद की बात की और फिर मदद की पूरी फरमाई। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम है, ज़करिया अलैहिस्सलाम है, शुऐब अलैहिस्सलाम है, इनका मामला और ये सारी चीज़ों को यहाँ अल्लाह जल्ल शान ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह की खुसूसी मदद है। फिर आगे फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़ की आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत को जिक्र फरमाया गया। यहाँ तीन चीजें नबी पाक अलैहिस्सलाम के रब ने फरमाई। नंबर एक, आप सब्र कीजिए। नंबर दो, अल्लाह से माफी मांगिए। नंबर तीन, सुबह शाम अल्लाह जल्ल शानू की तस्बीह और तहमीद यानी हम्द बयान फरमाइए। यहाँ पर जो बात फरमाई गई है वस्तगफिर लिज़ंबिक, इसका माना समझ जाइए कि नबुव्वत के गुनाह नहीं है, नबी गुनाहों से पाक है, नबी गुनाह का मुआलिज है और नबी हर ऐब से पाक है। और मुआलिज का उस बीमारी में मुब्तला होना जिसका वो इलाज कर रहा है उसका ऐब है, तो नबी इसीलिए गुनाहों से पाक है। यहाँ अकीदा और नजरिया समझ लेना चाहिए कि जो पैगंबर को इस्तिग़फ़ार की बात की गई है इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार फरमाएं तो हुज़ूर पाक की नेकियां और अच्छाइयां और भलाइयां और हसनात मजीद ऊपर दर्जे चले जाएं। ये आपको और मुझे समझाया जा रहा है कि जब नबुव्वत को इस्तिग़फ़ार की बात फरमाई है जो गुनाहों से पाक है, तो हम तो गुनाहों का पलंदा है, लिहाजा हमें गुनाहों पर मजीद से मजीद इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, बतरीके औला अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। अगली आयात के अंदर इनामात खुदाबंदी का जिक्र है। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फी, कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमारे लिए रात का मामला बनाया। रब करीम ने हमें रात अता फरमाई है, दिन की रोशनी अता फरमाई है। दिन की रोशनी इसलिए है ताकि हम उसके अंदर अपने रिज़्क़ को और अपने फजल को, अल्लाह जल्ल शानुहु के फजल को अपने लिए तलाश करें और जब हम थक जाएं तो फिर रात को सुकून के साथ आराम के साथ हम सो जाएं, क्योंकि उस वक्त अंधेरा छाता है। तो ये बात इरशाद फरमाई। उसके आगे वलक़द अरसलना रुसुलना, ये जो आयात हैं यहाँ अल्लाह जल्ल शानुहु ने इल्म गैब और मुख्तार अपने आप के मामलात होने की फरमाया और बाकियों को नफी फरमाई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले भी बहुत से अंबिया कराम आए हैं। कुछ का जिक्र अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं नबी हमने आपको बताया और कुछ का जिक्र हमने आपको नहीं बताया। इससे पता चला कि इल्म गैब का खासा ये खासा खुदाबंदी है, अल्लाह जल्ल शानुहु को मामला है। और मुशरिकीन के लिए जो नाई नाई रोजाना फरमाइशी मौजज़ात की बात करते थे वो ईमान नहीं लाते थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़बानी इनको बताया गया है कि ये जो काम आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये सारे मामलात अल्लाह के हैं, अल्लाह के इख्तियार में है, जब अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह ज़ाहिर फरमा देगा। इसकी अगली आयात में फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात में ये वही के मुकाबले में अपने इल्म पर जो कुफ्फार नाज किया करते थे तो उनको बयान फरमाया गया कि जब पैगंबर कुफ्फार के सामने खुली खुली निशानियां पेश करते तो कुफ्फार अपने इल्म पे नाज करते, पैगंबर का मजाक उड़ाने की बात करते, अपने फन की बात करते कि हम ऐसा कलमा क्यों कबूल करें, फला हो गया, हमें अजाब देने का मामला दिखा दें, इस तरह की बातें। तो इन्हें समझाया गया कि तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। यहां पर इस सूरत के इख्तिताम है। आगे सूरत हामीम सजदा की बात है। इसके शुरू में हामीम का लफ्ज है और आयत नंबर 37 के अंदर सजदे की तिलावत मौजूद है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत हामीम सजदा है। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम कहकर रब करीम ने इसको शुरू फरमाया। अब कुफ्फार मक्का की तरफ से यहाँ पेशकश की गई और इस सूरत का नाम सूरत फुस्सिलत है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या पेश किया जा रहा है। वो वाक़या क्या था? ये अबुल वलीद उतबा बिन रबिया एक बहुत बड़ा काफिर शख्स था। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगा कि आप जो हमारे बुतों के खिलाफ बात करते हैं, आपको हुकूमत चाहिए, हम आपको हाकिम बना लेते हैं, आपको पैसा चाहिए, हम पैसा आपके कदमों पे ढेर कर देते हैं, जो आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। फिर कहने लगा हो सकता है आप पर किसी जिन का असर हो, नऊजुबिल्लाह, तो फिर हम आपका इलाज करवाते हैं, बस आप अपनी तबलीग छोड़ें, हमारे बुतों को बुरा ना कहें, हमारे मजहब को बुरा ना कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फुस्सिलत की तिलावत शुरू फरमा दी, उसके सामने दावत दीन की बात शुरू फरमा दी। फ़इन आरदू फ़कुल, यहाँ तक नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उस अबुल वलीद पर इतना खौफ तारी हो गया वो कांपने लगा। तो उसने अपना हाथ उठाया नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ, मुंह की तरफ करके कहने लगा आपको खानदान का वास्ता, कौम का वास्ता, रिश्तेदारी का वास्ता, बिल्कुल रुक जाए, आगे ना पड़े, बस बहुत हो गया।
उत्बा ये बात सुनते हुए फौरन वापस हुआ और जाकर अपने काफरों का छोड़ दो, इस आदमी को कुछ ना कहो इसके खिलाफ, बस जो भी है इसे चलने दें, खैर होगी, जो भी होगा खैर होगा। ये इस शख्स ने रसूलुल्लाह से कुरान सुना और कुरान की हैबत और अल्लाह के कलाम का एक असर था जो इस शख्स के ऊपर आ गया। इससे अगली आयत में वक़ालू कुलूबुना, इस आयत के अंदर मुशरिकीन की जिद को, हठधर्मी को बयान किया जा रहा है कि इनकी जिद और हठधर्मी क्या थी। ये खुद कह रहे हैं कि हमारे दिल जो है वो पर्दों में है, बोझ तले हैं, हिजाब में है, लिहाजा आप अपना काम करें, हमें अपना काम कर देने। हालांकि दिल तो किसी पर्दे के मामलात में नहीं है, दिल का तो मामला वाज़े होता है, लेकिन कुफार की हठधर्मी थी तो इसलिए बयान किया गया। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके जवाब में फरमाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा और हमारा माबूद अल्लाह है। अल्लाह जल्ला शानो ने मुझे एक इंसान नबी बनाकर भेजा है, यानी इंसान से बहुत आला दर्जे का इंसान, और अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है क्योंकि मेरे ऊपर वही आती है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा हमारा माबूद एक है, मुशरिकीन तुम्हारे लिए तो तबाही है, लिहाजा इससे बच जाएं। फिर अगली आयत में इन कुफ्फार को अल्लाह जल्ला शानो ने तंबीह फरमाई है, गुजरी हुई कौमों की बात फरमाई है, कौम आद गुजरी है, कौम समूद गुजरी है, उनके तकब्बुर की बात फरमाई कि उनकी कद बड़ी थी, ताकत बड़ी थी, हिम्मत बड़ी थी, कुव्वत बड़ी थी, सकत बड़ी थी। तुम्हारे पास वो कद नहीं है, ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत नहीं है, उसके वजूद भी तुम अल्लाह जल्ला शानो के दिन की मुखालफत कर रहे हो, ये काम न करो, यूं समझाया गया। इनकी अगली आयत में आज़ाए जिस्मानी के गवाही देने की बात को फरमाया गया कि कुफ्फार आज छुप कर गुनाह करते हैं, कहते हैं इस गुनाह का तो किसी को नहीं पता, अल्लाह को भी नौजुबिल्लाह नहीं पता। हालांकि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के सामने है, कोई चीज अल्लाह से मख्फी नहीं है, अल्लाह जल्ला शानो के इल्म में है। क़यामत के दिन ये तमाम आज़ा, वो कान हो, वो आँख हो, वो खाल हो, वो जो भी हो, ये सारी अल्लाह के सामने बोलेंगी और ये सारे आज़ा और ये पूरी की पूरी चीजें अल्लाह जल्ला शानो के सामने गवाही देंगी, अपने आज़ा अपने खिलाफ गवाही देंगे। हाथ बोलेंगे अल्लाह इसने ये गुनाह की है, आंख बोलेगी अल्लाह इसने ये गुनाह की है, कान और पांव बोलेंगे अल्लाह इसने ये गुनाह की है। तो इसलिए ये सारे तुम्हारे गवाह हैं, जितने भी गुनाह करोगे अल्लाह की तरफ से गवाही आ रही है, लिहाजा अपने इन मामलात से बच जाओ। अगली आयत में अहले ईमान का जिक्र किया गया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। यहाँ पर अल्लाह जल्ला शान ने अहले ईमान का जिक्र किया, पहले कुफ्फार का जिक्र था, अब ईमान वालों का जिक्र है। फरमाए इनकी शान ये है, वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, इस पर साबित कदम है, मसाइब के वक्त दीन पर मजबूत है। नतीजतन ये है कि अल्लाह जल्ला शान ने गम से, हुज़न से, तकलीफ से अल्लाह ने इन्हें महफूज कर लिया। ये अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हैं। यहाँ लफ्ज़ इस्तिक़ामत इस्तेमाल हुआ है, इस्तिक़ामत का मफ़हूम बहुत ज़्यादा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के मफ़हूम के फरमान के मफ़हूम के मुताबिक इस्तिक़ामत ये है कि अल्लाह के तमाम अहकाम पर सीधे जमे रहो। गोया लफ्ज़ इस्तिक़ामत तमाम शराए इस्लाम के लिए एक जामे लफ्ज़ है, तो इस तरह बंदा करे। इसके आगे ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही की आयत में हिफाजत कुरान का जिक्र है कि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है। मुल्हिद क्या कह रहे हैं कि कुरान के अल्फाज बदल गए, माना बदल गए, ये हो गया वो हो गया। फरमाया ऐसा कुछ भी नहीं है, कुरान करीम आसमानी किताब है, लोहे महफूज में भी महफूज थी और क़यामत तक अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए महफूज है। ये पूरी तरतीब बताई गई। ज़ाहिर कुरान भी, मिन खल्फिही बातिन कुरान भी, जो सामने नजर आए या जो छुप के रहे, वो सारे मामलात को समझा दिया गया। इसके आगे कुरान की फसाहत और बलागत को अल्लाह जल्ला शानो ने यहाँ बयान फरमाया। वलौ जअलनाहु की आयत में यूं बयान फरमाया कि कुरान करीम की बलागत है, फसाहत है। इसकी हिकमत क्या है बयान करने की? इस आयत की हिकमत यह है कि अगर कुरान करीम के अंदर बलागत और फसाहत न होती तो लोग कह सकते थे कि अरबी जुबान बोलने वाले साहिब कुरान है, इनकी जुबान में तो बलागत है, इनकी जुबानों में तो बड़ी फसाहत है, लिहाजा इनके ऊपर जो आयात उतरी हैं वो तो बलीग और फसी नहीं है। तो रब्बे करीम ने इस दावे की तरदीद फरमाई कि कुरान भी बलीग है, कुरान भी फसी है, इसकी आयात भी वाज़ेह हैं। तो यूं बयान फरमाया और अल्लाह ताला जल्ल शान ने इससे पैदा होने वाले शुबे का तसल्ली बख्श जवाब दिया कि कुरान आला मेयार पे फसी और बलीग है, इस जैसा फसी और बलीग है कि ये अरब के बेहतरीन शायर भी हैं और सब कुछ इनकी जबान पे इनको नाज है, लेकिन कुरान की एक आयत के मुकाबले में एक आयत बनाने के ऊपर भी कादिर नहीं है, ये नहीं बना सकते। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि मखलूक का कलाम नहीं है, ये अल्लाह जल्ल शानो का कलाम है। यहाँ पर 24वां पारा का इख्तिताम हो जाता है। अल्लाह जल्ल शानो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।